नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अहोम किंगडम एक ऐसा किंगडम था जिन्होंने मुगल साम्राज्य को कुल 17 बार पीछे पछाड़ा था। मतलब ये युद्ध कुछ ऐसा होता था कि बार-बार मुगल साम्राज्य अपने नए-नए सेनापतियों को भेजकर गुवाहाटी और उसके अगल-बगल के जो क्षेत्र थे, जो टेरिटरी थी, उनको जीतने के लिए भेजते थे। कई बार वो लोग जीतते थे, उस पे कब्जा करते थे, लेकिन अहोम किंगडम एक ऐसा किंगडम था जो बार-बार अपने क्षेत्र को अपने अधीन ले लेता था, वो अपने क्षेत्र को जीत जाता था। कुल 17 बार अहोम किंगडम पर मुगलों ने आक्रमण किए। हर बार कुछ क्षेत्र को जीतते थे, लेकिन अहोम किंगडम के राजा इतने महान थे, इतने संघर्षशील थे कि उन्होंने हर बार अपने क्षेत्र को जीत लिया। या इस तरह से समझें कि 17 बार मुगलों को अहोम से हार मिली। क्योंकि जब भी कोई आक्रमणकारी पहले आक्रमण करता है, तो जो सामने के प्रतिद्वंदी होते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं चलने के कारण वो अपने कुछ टेरिटरी को हार जाते हैं। लेकिन इसके प्रतिरक्षा में जब दूसरी तरफ से संघर्ष होता है, तो बार-बार अहोम ने उन्हें मात दिया था। हम 1639 के असरार की संधि जो हुई थी, असरार अली की संधि, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दें कि उस संधि के तहत बार नदी को अहोम किंगडम का पैमाना बताया गया कि यहाँ से अहोम किंगडम की बॉर्डर शुरू हो जाएंगी। होता यूं है कि ये 1639 की ट्रीटी के बाद जब शासन स्टार्ट होता है औरंगजेब का, तो औरंगजेब एक दमनकारी शासक था। शुरू से ही उन्होंने कईयों हिंदू राजाओं के साम्राज्य को हड़पा और लगातार मुगल साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर अब तक मुगल साम्राज्य की शुरुआत नहीं हुई थी। 1671 के आसपास के बीच की बात है कि सराय घाट एक जगह है जिसे अभी हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। उसका लोकेशन इतना सुंदर था कि वो इतना अट्रैक्टिव था कि मुगलों का ध्यान बार बार सराय घाट की तरफ जा रहा था। सराय घाट से थोड़े से पहले यानी गुवाहाटी के थोड़े पहले ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि एक बॉर्डर के जैसा काम कर रही थी बार बार मुगल साम्राज्य और अहोम किंगडम के बीच में। जब अहोम के राजा को, उस समय तत्कालीन राजा उदय सिंह को, जब ये पता चलता है कि मुगल साम्राज्य सराय घाट पर फिर से कब्जा करने आ रही है, तो उन्होंने अपने सेनापति का सैन्य नेतृत्व सेनापति के रूप में जिसे दिया, वो उनका नाम था लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन जी का नाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाल ही में लिया है, और इस तरह के नामों को उठाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतने महान सेनानायक, इतने महान हस्ती, और इनका नाम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के लोगों में अभी तक शायद हमें नहीं लगता है कि उतना प्रचलित है। सराय घाट के युद्ध को अगर हम बारीकी से समझें, तो जब ये युद्ध स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले लचित जी ने अपने मामा को ये बोला कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जाएं और वहां पे कुछ कच्ची दीवारें बना दें, ताकि उन दीवारों पे के सहारे छुपकर हमारे सैनिक हमले कर पाए मुगल सेना पर। उनके मामा वहां पहुंचते हैं, लेकिन रीजन था, एग्जैक्ट रीजन क्या था वो पता नहीं चल पाया कि उन्होंने मुगलों से कुछ पैसे लिए, क्या हुआ नहीं हुआ, और दीवार नहीं बनवा पाए। ऐसे में जब लचित फुकन जी को ये बात पता चलती है, तो उन्होंने तलवार लेकर अपने मामा का ही गला काट दिया, ये कहते हुए कि देशोत कोई मोमाए डांगर न होए। इसका मतलब कि देश से बढ़कर कोई मामा बड़ा नहीं होता। एक मूवी का सीन था जिसमें हमने ये देखा कि मामा ने भांजे को मार दिया, और वो सीन इतना हाईलाइट हो गया, जबकि वो रियल लाइफ का कोई सीन नहीं है, वो एक मूवी का सीन है। हमने उन्हें अपने सर पे चढ़ के बिठा लिया, पर एक सच्ची घटना जिसके बारे में हमें अब तक पता भी नहीं है कि एक मामा को अपने देश के लिए एक भांजे ने नदी के किनारे ही मार दिया, और सराय घाट का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लचित के जो सेना थे, उन्हें पानी में रहकर युद्ध करने का कौशल था। साथ ही साथ वो गुरिल्ला पद्धति में बहुत ही तेज थे, और जो गुवाहाटी के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र थे, उनकी उन्हें बहुत अच्छी से समझ थी। होता यूं है कि जब सराय घाट का युद्ध का नेतृत्व तो राजा राम सिंह कर रहे होते हैं, जो कि आमेर के नेता, आमेर के राजा होते हैं। उनको मुगलों ने भेजा था हमारे अपने तरफ से युद्ध करने के लिए। मुगल की तकनीक को समझिए, उन्होंने कभी सामने से आके वार ही नहीं किया, उसने एक हिंदू राजा को दूसरे अहोम किंगडम के राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जब क्षति होगी तो दोनों योद्धा भारत के होंगे, और साम्राज्य विकसित होगा तो मुगल साम्राज्य का विकसित होगा। ये युद्ध स्टार्ट होता है। लचित इतनी बहादुरी के साथ लड़ते हैं, उनकी सेना थोड़ी सी इस बात से डगमगा जाती है कि लचित बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, और युद्ध निरंतर चल रहा होता है। लचित पीछे नहीं हट रहे, वो अभी भी
अपने सैन्य नेतृत्व में हैं, तो उनकी सेना का जोश थोड़ा-सा डाउन होता है और वो कहते हैं कि अब हम युद्ध नहीं कर पाएँगे। तो लचित बोलते हैं कि यदि आपको पीछे हटना है तो हट जाएँ, मैं आखिरी दम तक लड़ूँगा और आप जाके हमारे राजा से कहिएगा कि लचित अपने आखिरी साँस तक आपके दिए कर्तव्य को पूरा करने के लिए लड़ता रहा। ये सुनकर उनकी सेना में एक अलग सा जोश आता है और युद्ध भीषण तरीके से आगे बढ़ने लगता है। जब राजा राम को ये पता चलता है कि ये युद्ध अब उनके हाथ में नहीं रहा, वो इस युद्ध को हारने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही खुद को समर्पित कर दिया और बोले कि मैं पहली बार अपने जीवन में एक ऐसा राजा देख रहा हूँ, एक ऐसा सेनानायक देख रहा हूँ जो मर सकता था युद्ध भूमि में, पर हार नहीं सकता था। और राजा राम जो थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे पहली बार पता चला है कि कोई देश के साथ इतना प्यार करता है। हमारे देश की जय हो, हमारे अहोम किंगडम की जय हो। और ये युद्ध वहीं पे समाप्त हो जाता है। हालाँकि इस युद्ध में इतने लचित बोरफुकन जी जो थे, वो इतने बुरी तरीके से घायल हुए थे कि उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और उसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कुल 17 आक्रमण को झेल कर भी अहोम किंगडम एक ऐसा किंगडम था जो मुगल से अछूता रह गया। मुगल ने कभी वहाँ पर अपना आधिपत्य नहीं कर पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये श्रृंखला पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।